आज की स्टोरी है द फादर्स ओल्ड बाइसिकल, पिता की पुरानी साइकिल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल की ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है, किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है एक स्पेसिफिक साइकिल की, पुरानी साइकिल की। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल भी कह सकते हो, डिटर्मिनर भी कह सकते हो, दोनों ही ओके है यहाँ। और ये किससे रिलेट कर रही है? ये फादर से रिलेट कर रही है। ओके, फादर की, तो फादर क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? फादर की, तो पोजेसिव नाउन है, पोजेशन बता रहा है। ओल्ड एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है? इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि ये बाइसिकल ओल्ड है। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में, स्मॉल टाउन मीन्स अ स्मॉल सिटी या कस्बा। ठीक है, देयर लिव्ड अ हार्ड वर्किंग फादर नेम्ड रमेश, एक रमेश नाम के मेहनती पिता रहते थे। ही वॉज नॉट रिच, वो रिच नहीं थे, अमीर नहीं थे, बट ही ऑलवेज वर्कड ऑनेस्टली टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करते थे ताकि अपने परिवार की देखभाल कर सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फादर कैसे हैं? हार्ड वर्किंग है, तो ये वर्ड कैसे वर्क कर रहा है? एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ओके, ही वॉज नॉट रिच, वो रिच नहीं थे, बट लेकिन वो मेहनत के साथ काम करते थे ताकि अपनी फैमिली की देखभाल कर सके। तो बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। कैसे? ही वॉज नॉट रिच, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई जो अपने आप में फुल मीनिंग लिए हुए। सेकंड क्या होगी? ही ऑलवेज वर्कड ऑनेस्टली टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई। दोनों को जोड़ने का काम बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में कितनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? इंग्लिश ग्रामर में 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनको हम फैन बॉयज के थ्रू याद करते हैं। ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये बता रहा है हमेशा। कौन सी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? बता रहा है इस वर्ब के बारे में बता रहा है। और ऑनेस्टली है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि कैसे वर्क करते थे? ऑनेस्टली वर्क करते थे। ठीक है, मैनर की बात की गई है। और टेक केयर ऑफ मीन्स क्या होता है? लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, किसकी? हिज फैमिली, अपनी फैमिली की। His only companion was his old bicycle. उनका सबसे भरोसेमंद साथी मीन्स एकमात्र जो साथी था वो थी उनकी पुरानी साइकिल। ठीक है, ओनली कंपेनियन मीन्स एकमात्र साथी या ओनली क्लोज पार्टनर। ओके, हिज ओल्ड बाइसिकल, देखो बाइसिकल क्या है? नाउन है। ओके, कैसी है? ओल्ड है, एडजेक्टिव। हिज क्या है? पोजेसिव डिटर्मिनर है, तो हिज ओल्ड बाइसिकल यहाँ पे नाउन फ्रेज है। एवरी डे, हर दिन, रमेश रोड हिज बाइसिकल टू वर्क, हर दिन रमेश अपनी साइकिल से काम पर जाता था या जाते थे। रोड मीन्स होता है ट्रेवल्ड बाय बाइसिकल, मीन साइकिल चलाकर जाना। ओके, नो मैटर हाउ हॉट द सन वॉज और हाउ हैवी द रेन फेल, मीन्स चाहे कितनी भी तेज धूप हो या कितनी भी तेज बारिश हो रही हो। ही बिलीव्ड दैट, उनका विश्वास था या मानना था, हिज बाइसिकल वॉज नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ ट्रेवल, कि उनकी साइकिल केवल यात्रा करने का, ट्रेवल करने का साधन नहीं था, बट अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, बल्कि उनके जीवन का एक हिस्सा था। वन डे, एक दिन, हिज सन आरव सेड, उनके बेटे आरव ने बोला, पापा योर साइकिल इज सो ओल्ड, आपकी साइकिल बहुत पुरानी हो गई है। इट मेक्स नॉइस, ये आवाज करती है, एंड द सीट इज टॉर्न, और सीट भी फट गई है। लेट मी बाय यू अ न्यू वन, मुझे अपने लिए एक नई खरीदने दो। रमेश स्माइल्ड एंड सेड, रमेश हंसा और बोला, दिस बाइसिकल हैज नेवर लेफ्ट मी, इस बाइसिकल ने, इस साइकिल ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आई विल नॉट लीव इट, मैं भी इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। Years पास, सालों बीत गए। आरव ग्रीव अप, आरव बड़ा हो गया। ग्रीव अप मीन्स होता है बड़ा होना। बिकेम एन एडल्ट,
गॉट अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, एंड मूव्ड टू द सिटी, और शहर चला गया। ही ऑफन टोल्ड हिज फादर टू स्टॉप यूजिंग द ओल्ड बाइसिकल, वो अक्सर अपने पिता से पुरानी साइकिल इस्तेमाल करना बंद करने के लिए बोलता। बट रमेश ऑलवेज रिफ्यूज्ड, लेकिन रमेश हमेशा मना कर देते। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, 3 पास्ट के जो पैरेलल एक्शंस हुए हैं उनको जोड़ने का काम किया गया। आरव ग्रू अप, गॉट अ गुड जॉब, और एंड मूव्ड टू द सिटी, तो ये एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऑफन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो अक्सर अपने पिता को बाइसिकल को यूज करना बंद करने के लिए बोलता था, ठीक है। और इसके अलावा ऑलवेज भी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब ये बट की बात करते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखो, ही ऑफन टोल्ड हिज फादर टू स्टॉप यूजिंग द ओल्ड बाइसिकल, एक तो यहाँ पे टर्म ये हो गई, एक आइडिया तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड, उसके मना करने के बाद भी रमेश ऑलवेज रिफ्यूज, रमेश हमेशा मना कर देता था, ठीक है। तो 2 आइडियाज हैं यहाँ पे जिनको जोड़ने का काम किया जा रहा है बट के द्वारा, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वन इवनिंग, एक शाम, आरव रिटर्न्ड होम, आरव घर वापस आया, एंड सॉ हिज फादर स्ट्रगलिंग टू पेडल द बाइसिकल अप हिल। देखो, जब हम कहते हैं पेडल, इट मीन मूव अ बाइसिकल बाय प्रेसिंग द पेडल्स, ओके, पेडल्स चलाना। अपहिल मीन्स क्या होता है? अपहिल मीन्स होता है टुवर्ड अ हायर प्लेस, मीन्स कोई ऊंची जगह की तरफ को साइकिल को पेडल करना, ठीक है, चढ़ाने के लिए। एक रात आरव अपने घर वापस आया और उसने अपने पिता को साइकिल को चढ़ाई पर चलाने के लिए संघर्ष करते हुए या फिर स्ट्रगल करते हुए देखा। आरव फेल्ट गिल्टी, देखो गिल्टी मीन्स होता है फेल्ट सॉरी फॉर समथिंग, ठीक है, किसी चीज के लिए सॉरी फील करना। तो आरव को इसके लिए अपराध बोध फील हुआ, मीन्स अच्छा फील नहीं हुआ। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, हाउ मच हिज फादर हैड सेक्रीफाइस्ड फॉर हिम, कि उसके पिता ने उसके लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं, मीन्स कितने त्याग किए हैं। अपहिल यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कह सकते हो या फिर एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं फेल्ट, आरव फेल्ट गिल्टी, तो यहाँ पे जो फेल्ट है ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है आरव की स्टेट या फिर कंडीशन, तो ये मेन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है, ओके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आरव बॉट अ न्यू बाइसिकल फॉर हिज फादर। नेक्स्ट डे आरव अपने पिता के लिए एक नई साइकिल खरीद कर लाया। नेक्स्ट डे मीन्स फॉलोइंग डे, बॉट मीन्स परचेज्ड या फिर खरीदी, एंड सेड, और बोला, नाउ यू विल राइड दिस, अब आप इसे चलाइए, ठीक है। राइड मीन्स होता है ट्रेवल ऑन अ बाइसिकल, मीन्स साइकिल चलाना। प्लीज रिटायर दिस ओल्ड वन, कृपया इस पुरानी का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। रमेश लुक्ड एट द ओल्ड बाइसिकल एंड सेड, लुक्ड एट मीन्स होता है की ओर देखा, तो रमेश ने उस पुरानी बाइसिकल की ओर देखा और बोला, इट मे बी ओल्ड, ये पुरानी हो सकती है, बट इट हैज कैरिड माई ड्रीम्स, माई होप्स एंड माई लव फॉर यू, लेकिन इसने मेरे सपनों, मेरी उम्मीदों और तुम्हारे लिए मेरे प्यार को अपने साथ ढोया है। मे यहाँ पे मॉडल वर्ब है जो कि पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये पुरानी हो गई हो, ठीक है। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इट मे बी ओल्ड, ये पुरानी हो सकती है। इट हैज कैरिड माई ड्रीम्स, माई होप्स एंड माई लव फॉर यू। तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है बट के द्वारा। आरव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ हिज फादर्स लव, आरव को अपने पिता के प्यार की वैल्यू, पिता के प्यार की वैल्यू समझ में आ गई, कीमत समझ में आ गई। ही केप्ट द ओल्ड बाइसिकल केयरफुली, उसने पुरानी साइकिल को बहुत संभाल कर रखा। एज अ सिंबल ऑफ ऑल द सेक्रीफाइसेस हिज फादर हैड मेड फॉर हिम, ठीक है, क्योंकि यह उसके पिता के द्वारा उसके लिए किए गए सभी त्यागों की या फिर सेक्रीफाइसेस की निशानी थी, सिंबल थी। देखो अंडरस्टूड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, या हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। हिज फादर्स लव, ये पोजेसिव नाउन फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन दिखाया गया, ओके।
ही kept द ओल्ड बाइसिकल केयरफुली, kept भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। केयरफुली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कैसे रखी? केयरफुली, संभाल कर रखी। स्टोरी का मॉरल या फिर शिक्षा है, आ फादर्स लव एंड सेक्रीफाइसेस मे बी साइलेंट, पिता के प्यार और त्याग भले ही साइलेंट होते हैं, चुपचाप होते हैं, बट लेकिन दे बिल्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन फॉर आवर लाइव्स, लेकिन वो हमारे जीवन की सबसे मजबूत नींव रखते हैं। फाउंडेशन मीन्स होता है नींव। यहाँ पे भी जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को यहाँ पे जोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, पहला आइडिया क्या है कि पिता का जो प्यार है या सेक्रीफाइस, उसके त्याग है, वो साइलेंट हो सकते हैं। दूसरा क्या है? लेकिन उसके द्वारा जो फाउंडेशन तैयार होती है हमारे जीवन की, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी द फादर्स ओल्ड बाइसिकल।